दोनों माँ बेटी पालक लेकर वापस उड़ती हैं। रास्ते में कौवा और कौवी रानो चिड़िया को तंग करने के लिए रोक लेते हैं। चिड़िया चिड़िया, अभी अभी मुझे कबूतर मिला था। कबूतर को पालक की जरूरत है, जल्दी से जाओ और अपनी सारी पालक कबूतर को बेच दो। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। अच्छा चलो गुड़िया बेटी, जल्दी से हम कबूतर के पास जाती हैं। लेकिन अंकल कौवे, कबूतर चाचा इतनी पालक का क्या करेगा? शायद वो खाएगा या फिर अपने परिवार को देगा, मुझे क्या मालूम। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया कबूतर के पास चली जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, उन कौवों ने जरूर आपके साथ मजाक किया होगा। ये सुनकर चिड़िया की सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। वो कौवे किसी की बर्बादी पर इतना खुश होते हैं, वो ये नहीं जानते कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। रानो बहन, अगर आप आ गई हैं तो एक मुट्ठी पालक की मुझे देती जाओ, मैं आज पालक के पकोड़े बनाऊंगा। चिड़िया एक पालक की मुट्ठी कबूतर को दे देती है और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, अगर कबूतर चाचा पालक के पकोड़े बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या मतलब बेटी? मम्मा, अगर हमारी पालक नहीं बिकती तो क्या पालक के पकोड़े भी नहीं बिकेंगे? जरूर बिकेंगे। मैं ऐसे पालक के पकोड़े बनाऊंगी कि सबको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। फिर दोनों माँ बेटी पालक को अच्छी तरह साफ करने के बाद काट लेती हैं और दूसरे दिन माँ बेटी अपने घर के पास ही पालक के पकोड़े बनाने लगती हैं। पूरे जंगल में पक्षियों को चिड़िया के पालक के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू जी, चिड़िया के पालक के पकोड़े सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, चलो हम भी खा कर देखते हैं। कौवी और कौवा भी चिड़िया के पालक के पकोड़े खाने चाहते हैं। गोरी और कालू, अगर मन सच्चा और साफ हो तो पालक भी सोना बन सकती है। कौवे भी चिड़िया के पालक के पकोड़े खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने खेत से सारी पालक काट कर उनके पकोड़े बना बना कर बेच देती है, जिससे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। मम्मा देखा, हमें हमारी मेहनत का बदला मिल गया। जो मुनाफा हमें दूसरी सब्जियों से होना था वो हमें पालक के पकोड़े बेचकर हो गया। हाँ बेटी, आपने सच कहा है। और फिर काले कौवों के मकई के सारे भुट्टे काले हो जाते हैं, क्योंकि वो बारिश के पानी से भीग गए थे। कौवे जो भी मकई का भुट्टा तोड़ रहे थे वो ही अंदर से काला निकलता है। कालू, ये मकई का रंग काला क्यों हो गया है? कौवा रोने लग जाता है। गौरी गौरी, हम लुट गए, हमारी मकई की फसल खराब हो गई है। कालू, हमने तो चिड़िया को नुकसान पहुंचाना था, ये क्या हुआ? हमारी अपनी ही फसल बर्बाद हो गई। फिर वो कौवे अपनी मकई की खराब फसल के पास बैठे रोते रहते हैं।